नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हम हर संडे को क्वेश्चन आंसर की सीरीज लाते हैं और हम अपनी वीडियो में बार-बार ये भी कहते हैं कि यदि आप भी चाहते हैं कि हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में दिखाएं, तो प्लीज़ आप अपना कमेंट अपने नेम और एड्रेस के साथ भेजिए ताकि हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में दिखा सकें और आपको जान के खुशी हो सके कि हमारे कमेंट को कोई भाई यूट्यूब पे दिखा रहा है। बाकी आज का कमेंट का सिलसिला हम जल्दी चालू करेंगे और ज़्यादा हम टाइम ना लेंगे। मुन्नू जी एक बार अपना परिचय दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुन्नू जी है। मेरे फर्म का नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक। मेरा एड्रेस मिल्की मोहल्ला अपोजिट एचपी गैस एजेंसी, यादव कटरा, सिकंदरपुर, बलिया। तो दोस्तों कमेंट का सिलसिला हम लोग डायरेक्ट चालू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला कमेंट है गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। ये लिखते हैं, सर जी मैं गाजीपुर से हूँ। मैंने 3 केवीए का सोलर सिस्टम लगवाया है। अब कनेक्शन कटवाना है, ये कैसे होगा? बहुत प्रॉब्लम हो गया है, फीडर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, प्लीज़ बताएं। तो ऐसा है साहब कि यदि फीडर वाले आपके नहीं सुन रहे हैं तो आप अपने जिले के जो उच्च अधिकारी होते हैं वहाँ पे जाके अपनी समस्या को रख सकते हैं। चूँकि आप परेशानी से जूझ रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि परेशानी है तो उसका समाधान नहीं है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं, मुन्नू जी, अशोक जी नमस्कार। मेरा नाम विक्रम राज सिद्धार्थ है। मैं जिला शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। मेरा सवाल ये था, मैंने पहले भी क्वेश्चन किया था पर आपने कुछ सेकंड में आंसर दे दिया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। यूटीएल 3400 में 70 एम्पियर का एमपीपीटी कार्ड लगा है और शायद एप्रोट्रॉन 3200 में 104 एम्पियर एमपीपीटी कार्ड लगा है। शायद मैं सही हूँ ना, तो करेक्ट कर देना। जो कार्ड लगे होते हैं जैसे यूटीएल का 70 एम्पियर और आउटपुट एम्पियर होते हैं ये कुछ और, जैसे 70 एम्पियर 40 एम्पियर से बैटरी चार्ज करेगा, 30 एम्पियर से लोड चलाएगा, 70 एम्पियर से केवल बैटरी चार्ज करेगा और लोड से कोई मतलब नहीं है। दिन के समय प्लीज़ बताने कष्ट करें। कुल मिला के इनका कहने का मतलब ये है मुन्नू जी कि जो एमपीपीटी कार्ड में 70 एम्पियर 104 एम्पियर का जो कार्ड लगा है, क्या पूरे एम्पियर से बैटरी को चार्ज करता है या पूरे एम्पियर से लोड चलाता है? तो हम आपको संक्षेप में बताना चाहेंगे। जितने भी एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर होते हैं उसमें चार्जिंग एम्पियर सेट करने का ऑप्शन होता है। यदि मान के चलिए कि बैटरी चार्जिंग एम्पियर आपने सेट किया है 40 एम्पियर पे और उस इन्वर्टर में कार्ड लगा है, एग्जांपल आप यूटीएल का पकड़ेंगे 70 एम्पियर का, वो टोटली डिपेंड करता है आपके लोड पे। यदि मान के चलिए लोड आपका डीसी लोड 70 एम्पियर या 50-60 एम्पियर के आसपास है तो टोटली लोड में जाएगा। बाकी जो थोड़ा बहुत एम्पियर बच जाएगा वो जाएगा आपकी बैटरी में। बाकी जब आपका लोड कम होता है, जैसे मान के चलिए 20 एम्पियर और सोलर से आ रहे हैं 60-70 एम्पियर, तो जो चार्जिंग एम्पियर आपने सेट किया है 40 एम्पियर वो सबसे पहले जाएगा बैटरी में, बाकी जो 10 एम्पियर होगा वो लोड चलाएगा। यानी उसको उलट के हम कहें तो पहले 10 एम्पियर का लोड चलेगा, बाकी जो सोलर से आएगा सीधा जाएगा बैटरी में। तो ऐसा नहीं है कि 70 एम्पियर चाहे 104 एम्पियर आप अपने बैटरी में उसको पूरा उतार सकते हैं। बैटरी के लिए एक पैरामीटर सेट है, इससे अधिक आप एम्पियर बैटरी को नहीं दे सकते हैं। लेकिन लोड के लिए ऐसा कुछ नहीं है। लोड के लिए पूरा एम्पियर आप चाहें तो लोड में दे सकते हैं। उस केस में ये होगा कि आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी, जितना भी एम्पियर आएगा सोलर से सारा कुछ चल जाएगा लोड में। बाकी मुन्नू जी आप कुछ बताना चाहेंगे सर को? अशोक जी, बहुत अच्छा सवाल है कि यूटीएल गामा में 70 एम्पियर का कार्ड है और एप्रो में 104 एम्पियर का है। ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमारे व्यूवर का जो क्वेश्चन है कि 70 एम्पियर का यूटीएल का है, 104 एम्पियर एप्रो का है, तो क्या यह पूरा चाहते हैं कि मतलब बैटरी में पूरा जाता है क्या? हाँ हाँ इनका यही क्वेश्चन है। हाँ तो हम आपको ये बता दें कि जो भी कार्ड का जो एम्पियर होता है टोटली, उसमें से कुछ डिवाइड लोड होता है, कुछ डिवाइड बैटरी होता है। बैटरी में आपको यूटीएल में दिया है अशोक जी जी कि आप 40 एम्पियर से अधिक बैटरी में नहीं डाल सकते, बराबर। अधिकतम 40 एम्पियर है। वही आप चले जाइए एप्रो में, तो एप्रो में 40 की जगह 50 कर दिया है। आप 50 एम्पियर तक बैटरी में डाल सकते हैं, बाकी का आपका लोड चला सकते हैं। यानी कि बैटरी में करंट डालने का एक पैरामीटर है कि उसके हिसाब से ही उतना ही आप डाल सकते हैं, उससे अधिक नहीं। हाँ, अगर आपको लोड चलाना है 100 एम्पियर तक, तो 100 एम्पियर तक आप लोड चला सकते हैं। बट ये है कि आप जो बचे कुछ बचेगा ही नहीं तो बैटरी में जाएगा ही नहीं। जब आप लोड कम करेंगे तो जो बचेगा वही बैटरी में जाएगा। हाँ, सीधा सा आप समझिए कि बैटरी में चार्जिंग एम्पियर फिक्स है कि 40 एम्पियर तक ही जाएगा, बट लोड का फिक्स नहीं है। लोड वो 10 एम्पियर भी हो सकता है, 20 एम्पियर भी हो सकता है और चाहे तो पूरा 70 एम्पियर का भी लोड सोलर कंट्रोलर जो है चार्जिंग और लोड का है
पूरा आप लोड में दे सकते हैं, उस केस में होगा ये कि आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो। कुल मिला के ये है फंडा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है औरैया से, ये लिखते हैं नमस्कार मुन्नू जी और अशोक जी, मेरा नाम सत्यवीर है और मैं औरैया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। स्मार्टन सुपर भी 3600 या यूटीएल गामा प्लस 3400 इन्वर्टर में कौन सा कंटिन्यू 1200 वाट का लोड डे और नाइट के लिए इन्वर्टर लेना चाहिए? लाइट, फैन, कूलर, फ्रिज और वॉशिंग मशीन के लिए और कितने एच की बैटरी लेनी चाहिए? धन्यवाद। तो हमें जहाँ तक लगता है मुन्नू जी कि इनके कमेंट को हमने रिप्लाई किया था और उस टाइम हमने बताया था कि आपने लोड नहीं मेंशन किया है। तो दिन का तो लोड आप 1200 वाट सोलर से चला सकते हैं, बट रात का 1200 वाट लोड 3 केवीए के सिस्टम पे और 24 वोल्ट के सिस्टम पे, यानी 24 वोल्ट का बैटरी बैंक के सिस्टम पे पॉसिबल नहीं है। बाकी हम मुन्नू जी से जानने की कोशिश करेंगे कि 1200 वाट का लोड कंटिन्यू बैटरी पे लोड चलाने के लिए कितने किलोवाट की सिस्टम की आवश्यकता होती है? अशोक जी, हमारे जो व्यूवर हैं, इनका जो क्वेश्चन है कि 1200 वाट का लोड कंटिन्यू चलाना है रात में और दिन में। तो देखिए 3 किलोवाट पे भी संभव नहीं है। अगर संभव है तो सिर्फ दिन में ही संभव है, क्योंकि दिन में आप लोड चला लेते हैं तो फिर बैटरी आपकी चार्ज नहीं हो पाएगी। अगर बैटरी चार्ज हो भी गई तो 1200 वाट का लोड 2 बैटरी पे, आप चाहे 200 एम्पियर हो या 260 एम्पियर हो, 1200 वाट का लोड डालेंगे तो बैटरी 2 घंटे में से 3 घंटे में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो अगर इनको कंटिन्यू हमेशा सक्सेसफुल रहना है, चलाना है, तो इनको 8 बैटरी में सिस्टम लेना होगा, जैसे कि 7.5 किलोवाट या फिर उससे अधिक, उससे अच्छा चाहते हैं तो 10 किलोवाट का सिस्टम 8 बैटरी वाला, ताकि आप दिन में 1200 वाट कंटिन्यू चलाते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और शाम को या दोपहर तक आपकी बैटरी पे फुल हो जाएगी। तो शाम से लेकर के सुबह तक 8 बैटरी पे 1200 वाट आप कंटिन्यू चला सकते हैं। यानी कि अगर समझना हो इनको बढ़िया से, तो ये यूनिट कैलकुलेट करें अपना, ये दिन का और रात का, उस हिसाब से भी इनको समझ में आ जाए कि एक बैटरी हमारी 200 एम्पियर की 1.5 से 1.25 यूनिट बिजली जनरेट करता है। एक बैटरी अपने अंदर यूनिट स्टोर करता है। अपने अंदर लेड एसिड बैटरी 200 एम्पियर की 1.5 से 1.25 यूनिट स्टोर करता है। अगर आपको 10 यूनिट चाहिए तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए तो हमको कितनी बैटरी चाहिए। हमारा काम है सीधा आपको फंडा बता देना, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना घंटा चलाना है और कितने वाट हमको चलाना है, सब आपके जहन में आ जाएगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है अयोध्या से, लिखते हैं सर मैं अयोध्या से हूँ, मैंने 5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया है जिसमें वारी का 590 वाट के 9 पैनल, एक साइड की 6 LMS 200 एच की 4 बैटरी, 6 VA का स्टेट का इनर्जिया इन्वर्टर लगाया है। मेरा रनिंग लोड 4.5 एम्पियर का है, लेकिन दिन में मोटर और वॉशिंग मशीन चलाने पर लोड ज़्यादा रहता है कुछ टाइम के लिए, बाकी टाइम 4.5 एम्पियर का कंटिन्यू लोड चलता रहता है। रात में बैटरी 11:30 बजे तक चलता है, क्या बैकअप सही मिल रहा है? अगर नहीं तो क्या सलूशन रहेगा? लोड है फैन, लाइट, फ्रिज का रहता है। तो मुन्नू जी, इन्होंने 200 एम्पियर में 4 बैटरी लगाई है और इन्होंने एसी में लोड मेंशन किया है 4.5 एम्पियर का। तो इसको आप वाटेज में कैलकुलेट करेंगे तो नियर अबाउट बनते हैं 1 किलोवाट या 1000 वाट। तो ये बता रहे हैं कि रात को 11 बजे जाते जाते हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी बैटरी बैकअप कम दे रही है, जो आपका लोड है उस हिसाब से आपने अपना सिस्टम नहीं लगाया है। यदि आप अपने लोड के अकॉर्डिंग सिस्टम लगाए होते, पहले आप लोड कैलकुलेट किए होते कि हमारे घर पे कितने किलोवाट का लोड है डे का टाइम में और रात के टाइम में। मान के चलिए दिन के टाइम में सभी के घर पे लोड अधिक होता है, रात में थोड़ा बहुत कम होता है। तो रात में जब बता रहे हैं कि नियर अबाउट 900 से 1000 वाट का लोड है, तो उस हिसाब से आपको सिस्टम लगाना चाहिए। अभी पीछे में सर को हमने गाइड किया कि 1200 वाट का कंटिन्यू लोड है तो आपको 7 केवीए या 7.5 केवीए में 8 बैटरी के सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। तो आपको अभी कायदे से अपनी समस्या बता के जहाँ से आपने सिस्टम लगाया है उनसे सिस्टम लगवाना चाहिए। बट सिस्टम आपने अपनी मर्जी से लगाया है कि दुकानदार आपको डिसाइड किया कि नहीं आप ये सिस्टम लगाइए। इतना समझिए कि जो एक 200 एम्पियर की बैटरी होती है अपने अंदर यूनिट स्टोर करती है। मुन्नू जी ने बताया कि 1.5 से 1.25 यूनिट। तो उस हिसाब से आप अपना लोड का गणना करेंगे तो नियर अबाउट 4 से 6 घंटे आपका लोड चलना चाहिए। और आपने मेंशन भी किया है कि 11 साढ़े 11 बजे तक हमारा लोड चलता है, तो कायदे से बैटरी आपकी बैकअप सही दे रही है। बस वही है कि आपका लोड ज़्यादा है। बाकी मुन्नू जी आप कुछ कहना चाहेंगे सर के लिए? आपने इतना इतना अच्छा समझा दिया है
कि अगर हम भी समझाएँगे तो ये सही समझाएँगे। इसलिए आपका समझ जो है हमारे समझ के हिसाब से सही है। अच्छा चलिए ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है लखीमपुर खीरी से, लिखते हैं सर मुझे 7 फैन, 1 ब्लू स्टार एसी डेटन 5 स्टार, 1 एचपी वाटर पंप को 10 मिनट चलाना है और 200 से 300 वाट लोड जैसे कंप्यूटर टीवी चलाना है। प्लीज़ सोलर सिस्टम बताएं जो खराब मौसम में भी हमारा काम चलाता रहे। रिप्लाई ज़रूर करिएगा। तो देखिए सर, ऐसा है कि आपने लोड नहीं मेंशन किया है कि आपको रात में क्या चलाना है और दिन में क्या चलाना है। तो हम यहाँ से कमेंट में रिप्लाई तो कर देंगे, बट आपके लिए वो सूटेबल होगा कि नहीं होगा वो आप डिसाइड करिएगा। हाँ, देखिए सीधा फंडा है अशोक जी। अगर आपको एसी चलाना है हाँ, तो 5 किलोवाट से सिस्टम में कम सोचिए ही नहीं। हाँ, अगर आपको सिर्फ़ टुल्लू चलाना है, पंखे चलाना है, वॉशिंग मशीन और फ्रिज चलाना है, तो ये 3 किलोवाट में सब आपका हो जाएगा। बट वही अगर आपको एसी चलाना है, तो कम से कम 5 किलोवाट के बारे में ही सोचिए या उससे अधिक भी आप लगा सकते हैं। और उसमें भी 5 किलोवाट में 2 लिथियम बैटरी। ऐसा ना हो कि एक लिथियम बैटरी से आपकी एसी रात भर चल जाएगी। कम से कम 2 बैटरी लगाएंगे तो रात भर एसी चला सकते हैं। तो वही जो जब एसी चलाना हो तो आपको सिर्फ़ 5 किलोवाट पे ही आप चला सकते हैं। अगर रात भर पूरा आपको सही ढंग से चलाना है तो 2 लिथियम बैटरी। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है जौनपुर से, लिखते हैं मुन्नू जी और अशोक जी, क्या जिला जौनपुर तहसील शाहगंज में आशा पावर की सर्विस मिल सकती है? तो हमने अपनी पिछली कई वीडियो में मेंशन किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आशा पावर की सर्विस है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है वेस्ट बंगाल से, लिखते हैं सर मेरा नाम पूर्णा बेरा है, मैं वेस्ट बंगाल झारग्राम डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा सवाल है एप्रोट्रॉन 1800 इन्वर्टर है, 1500 वाट सोलर पैनल है, इस पर 150 एच की 2 लेड एसिड बैटरी चार्ज होगा, प्लीज़ बोलिए, संडे वाले वीडियो में शामिल कीजिएगा। तो 1500 वाट का आपके पास सोलर पैनल है तो बिल्कुल आप 2 लेड एसिड बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, बट वही है कि दिन का लोड आपको थोड़ा कम रखना पड़ेगा। यदि हम आपको समझाना चाहें तो मोटा मोटी आपका 1.5 किलोवाट का सेटअप है तो पूरे दिन में 7.5 यूनिट या 8 यूनिट मान के चलिए कि यूनिट जनरेट करके दे सकता है। तो 2 लेड एसिड बैटरी को चार्ज करने में मोटा मोटी चाहिए 4 से 5 यूनिट का, तो जो 2 यूनिट एक्स्ट्रा बच रहा है उसी के हिसाब से यानी 150 से 200 वाट का लोड रखेंगे दिन में तो आपकी बैटरी चार्ज हो पाएगी। यदि उससे ज़्यादा लोड रखते हैं तो आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी। क्या मुन्नू जी? देखिए 2 बैटरी को अगर चार्ज करना है तो दिन में आप लोड कम चलाइए, क्योंकि जब बैटरी को आप भरपूर चार्जिंग नहीं देंगे, जैसे कि एप्रोटोर में 50 एम्पीयर चार्जिंग है, अगर 50 एम्पीयर से आप बैटरी को चार्ज करते हैं तो आपको 200 एम्पीयर के 2 जो बैटरी है 400 एम्पीयर हो गया। तो 50 को अगर आप 8 घंटे में फुल कर सकते हैं। आप फुल कर सकते हैं। 1 घंटे में 50 एम्पीयर और 8 घंटे में 400 एम्पीयर। और लोड जब कम रखेंगे तभी 50 एम्पीयर काम करेगा वो। लोड अगर बढ़ा देंगे तो चार्जिंग एम्पीयर कम हो जाएगा, फिर आप शाम तक बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी। तो ध्यान रखिए कि दिन में लोड कम चलाइए। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है हिम्मत अली जी की तरफ से, ये गोंडा से हैं, लिखते हैं मेरा नाम हिम्मत अली है, मैं जिला गोंडा इतिहाक थोक से हूँ। मैं आपका सभी वीडियो 2-3 बार देखता हूँ। मेरा सवाल है आप तीनों भाई लोगों से, मेरे पास 275 वाट का एक सोलर पैनल है, मैं सोच रहा हूँ कि 275 वाट का एक और सोलर पैनल ले लूँ ताकि दोनों की सीरीज बना के 24 वोल्ट बना लूँ और 2 पैनल 570 या 580 का लेके एप्रोट्रॉन 1800 या यूटीएल 1650 में सही काम करेगा या नहीं। लोड करीब 200 से 350 वाट तक है, दिन रात लाइट 15 से 18 रहती है। इस पे बैटरी कौन सा लगाएं, 150 एच या 200? अगले संडे जवाब में देने की कृपा करें, गुड नाइट। तो मुन्नू जी इन्होंने मेंशन किया है कि 275 वाट के 2 और बाकी उसके साथ एक 570 या 580 वाट का पैनल। तो हमारे हिसाब से पूरा गणित आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि जो एक सोलर पैनल होता है, आप समझिए, समझने के लिए आप बेशक 2 छोटे पैनल को एक साथ सीरीज करके 24 वोल्ट बना लेंगे या वीओसी कर लेंगे आप नियर अबाउट 50 के आसपास, बट जो आपका एम्पियर है पहले पैनल का 8 से 10 एम्पियर है, 7 एम्पियर ही होगा। बाकी जो बड़ा वाला पैनल लगाएंगे उसका एम्पियर होगा 13 से 14 एम्पियर। तो एम्पियर का मिस मैच हो जाएगा। आप सोचेंगे वीओसी हम मैच करा ले रहे हैं, लेकिन एम्पियर को कैसे मैच कराएंगे? तो दिक्कत होगा। कायदे से यदि आपको लगाना है तो 2 बड़े सोलर पैनल लगाइए और आपके पास एक छोटा पैनल है, उसके चक्कर में दूसरा छोटा पैनल खरीदेंगे, फिर उसके लिए बड़ा पैनल खरीदेंगे। तो छोटे पैनल को आप सेकेंडरी रेट में बेचिए या अपने लिए सेकेंडरी यूज में रखिए। बाकी
बड़े बड़े पैनल लगेगा तब आपको बढ़िया फायदा देगा। बाकी 200 से 300 वाट का लोड चलाने के लिए कम से कम 200 एम्पियर की 2 बैटरी और 3 किलोवाट का सिस्टम होगा, तब चला पाएंगे आप 300 वाट का लोड कंटिन्यू। नहीं तो नहीं चला पाएंगे, आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। आपको ये लगेगा कि हम सोलर सिस्टम पैसा लगा के गड़बड़ कर दिए। अशोक जी, जब 200 वाट या 300 वाट का लोड चलाना है तो 12 वोल्ट के छोटे पैनल को भूल जाइए। अगर आपके यहाँ लगा है छोटे पैनल तो उसको रिमूव करिए, उसको किसी के हाथ में बेच दीजिए। और नया जो पैनल आ गया है आपका टॉपकन बाईफेशियल 590 वाट, यहाँ तक कि 700 वाट तक पैनल आ चुके हैं मार्केट में। तो ये बड़े पैनल लगाइए ताकि आपका लोड आसानी से चल सके और बैटरी को भी चार्ज कर सके। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप इसको क्या करना चाहते हैं। एक बार सिस्टम बता दीजिए सर, इनको 1 किलोवाट या 1.5 किलोवाट सिस्टम की तरफ जाना चाहिए, पूरे 3 किलोवाट सोलर सिस्टम के साथ जाना चाहिए सर? देखिए 200 वाट कोई 300 वाट कोई ज़्यादा हैवी लोड नहीं है। 3 किलोवाट अगर सिस्टम लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से, बहुत ईजी तरीके से इनका चल जाएगा। अगर इससे कोई लोड ज़्यादा बढ़ाते हैं तो दिन में तो चल जाएगा, बट रात में इनका थोड़ा बैकअप कम हो जाएगा। जितना इन्होंने लोड लिखा है, ये 3 किलोवाट सिस्टम पे डबल बैटरी 24 वोल्ट में 200 एम्पियर की, उस पे आराम से रात पूरी गुजर सकती है 300 वाट के लोड पे। वही है कि जो आपने मेंशन किया एप्रोटन 1800, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा 3 केवीए का इन्वर्टर, तब जाके बढ़िया काम करेगा आपका। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है आसाम सिलचर से, लिखते हैं मेरा सिंदाबाद लश्कर, एक सीलिंग फैन, 4 एलईडी बल्ब, कितने वाट का सोलर पैनल लगाना पड़ेगा, कितने एम्पियर की बैटरी, मेरा घर आसाम सिलचर है। तो आपको एक फैन चलाना है, 4 एलईडी बल्ब, यानी मोटा मोटी यदि बीएलडीसी पकड़ते हैं तो 60 से 70 वाट होते हैं। नहीं तो हम 50 वाट सीलिंग फैन और 40-50 वाट बल्ब पकड़ते हैं, मुझे तो नियर अबाउट बनते हैं 100 वाट। तो आप 1 किलोवाट के सिस्टम पे और 200 एम्पियर की बैटरी के साथ आप आराम से इतना लोड चला सकते हैं। बाकी हम तो यही कहेंगे कि मान के चलिए जब आपको प्रॉपर सोलर के साथ शिफ्ट होना है तो जो आपका नॉर्मल फैन है उसको बीएलडीसी में कर लेंगे तो और बेहतर होगा, क्योंकि बैटरी की लाइफ आपकी बढ़ जाएगी। दिन के टाइम में बढ़िया लोड चलिए, रात के टाइम में भी बढ़िया लोड चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी हम चाहते तो आपको एक पैनल का भी सजेशन दे सकते थे। बाकी आप सोचेंगे कि केवल एक सोलर पैनल के साथ हम अपना लोड कंटिन्यू चला लें तो दिन में चल जाएगा, रात में बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी, इसलिए आप कंटिन्यू एक पंखा और 2-4 लाइट नहीं चला पाएंगे। तो कायदे से आपको 1 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहिए। बाकी मुन्नू जी बताइए कुछ सर के लिए बच्चा। अशोक जी, आपने जो कहा कि 1 किलोवाट सोलर लगाइए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग कहते हैं कि एक पैनल से भी हो जाएगा, हम भी कहते हैं एक पैनल से हो जाएगा, बट क्या है कि मौसम एक जैसा, एक बराबर नहीं होता है। धूप छाँव बादल, कभी घना-घोर बादल हो जाता है, कभी बारिश होती है। तो इस चीज़ को देखते हुए एक पैनल नहीं, 2 पैनल कम से कम 590 वाट के 2 पैनल लगाइए, ताकि मौसम अगर गड़बड़ भी हो तो आपका लोड भी चल जाए और शाम तक बैटरी भी फुल चार्ज हो जाए। तो एक पैनल के चक्कर में ना पड़ें। अगर आपको लगाना ही है, बेहतर ढंग से लगानी है, तो 2 पैनल कम से कम लगाइए 1 किलोवाट के इन्वर्टर पे, और 200 एम्पियर C10 जो सोलर बैटरी आती है वो लगाइए, ताकि आपका सारा काम सक्सेसफुल तरीके से हो जाए। बाकी दोस्तों एक कमेंट हमारे पास ऐसा है बिना नेम और बिना एड्रेस के, और इस कमेंट से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और इस कमेंट में हम आपको कुछ सिखाएंगे भी। बाकी मुन्नू जी आप भी दर्शकों को गाइड करिएगा कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। ये लिखते हैं 1 से 2 किलोवाट के सोलर पैनल सिस्टम में ऐसा कोई सिस्टम के बारे में बताया करो जो कम बजट के लोगों को बहुत ज़्यादा राहत भरी हो। आप तो हमेशा भारी भरकम बजटिया वाला संदेश ही देते हैं। क्या भारी भरकम बजटिया बैटरी के बिना दिन भर सोलर सिस्टम 2 किलोवाट से 1 किलोवाट का लोड घर का नहीं चल सकता है? आप बताओगे कंट्रोलर, बैटरी और इन्वर्टर आसानी से घर का लोड चला जाएगा, लेकिन इन सब इक्विपमेंट की कीमत 15 से 20 हज़ार के अंदर तो आएगा ही नहीं। तो देखिए हम इसीलिए बता रहे हैं कि हम लोग जुगाड़ की बात नहीं करते हैं, हम लोग प्रॉपर उपाय की बात करते हैं। यदि मान के चलिए यूट्यूब पे मुन्नू जी ऐसा ही व्यूज बढ़ता है कि आइए हम आपको 5,000 में दिखाते हैं कि सोलर सिस्टम से कैसे लोड चला सकते हैं। हम लिख के देते हैं 5,000 में कोई भी लोड नहीं चल पाएगा, आप दिन में भी लोड नहीं चला पाएंगे, यहाँ तक कि 10,000 में भी लोड नहीं चल पाएगा। 10,000 में तो अभी के टाइम में एक सोलर पैनल आ रहा है, वही है कि एक बल्ब जला के दिखा देंगे, डीसी फैन चला के दिखा देंगे, देखिए चल रहा है, लेकिन वो उपाय नहीं है, वो केवल जुगाड़ है। केवल वीडियो पे व्यूज आने के लिए वो वीडियो बनाई जा रही है।
आपको गुमराह करने के लिए बनाई जा रही है। बाकी आपको लगता है कि 10 से 20 हज़ार में कोई बढ़िया उपाय हो सकता है, तो हमारे हिसाब से कतई नहीं हो सकता है। बाकी मुन्नू जी, हम ज़्यादा नहीं बता पाएँगे, आप बताइए दर्शकों को कि नहीं जागरूक कैसे होना है? अशोक जी, बहुत अच्छा सवाल है कि 10-20 हज़ार के अंदर जी। इनका जो क्वेश्चन है कि हो जाए, हाँ, तो ऐसा और वो भी मुन्नू जी 1 से 2 किलोवाट का। बताइए, अगर 1 किलोवाट का आप इन्वर्टर लेते हैं एमपीपीटी, तो वो 9 से 10 हज़ार के बीच में आता है। आप वही 1.5 किलोवाट का एमपीपीटी इन्वर्टर लेते हैं तो 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 तक कीमत है उसका। तो सिर्फ इन्वर्टर का ही कीमत है। अभी बैटरी अलग है, सोलर अलग है, बाकी जो उसके एसेसरीज हैं, स्टैंड है, तार है, फास्टनर कनेक्टर, बाकी सब अलग है। तो देखिए, इस तरह का जो वीडियो बना कर के लोग डाल रहे हैं यूट्यूब पे, और हमारे व्यूवर भी बहुत काफ़ी उसको गौर से उत्सुक होकर के देखते हैं। तो उनका तो वीडियो बनाने का तो व्यू चला गया, उसका अच्छा खासा पैसा बन गया, मगर आपके दिमाग में जो गलत संदेश जा रहा है वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। जिसने वीडियो बनाया, कंटेंट बनाया, उसको तो फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ, जितना व्यू होगा उसको उतना पेमेंट मिलेगा। लेकिन रहा सवाल कि फ़ायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ? नुकसान देखने वाले को हुआ और फ़ायदा बनाने वाले को हो गया। जैसे समझिए कि जो दारू बनाते हैं, बस मोटा सा छोटा सा बता देते हैं आपको, दारू बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं वो माला माल होती हैं, लेकिन बर्बाद कौन होता है? पीने वाले सर। पीने वाले बर्बाद होते हैं। बस वही हिसाब किताब है। हमारे यूट्यूब पर जो वीडियो बन रहे हैं आलतू फालतू अनाप शनाप, बस व्यू कमेंट पाने के लिए, तो मैं अपने सभी दर्शकों से, अपने सभी व्यूवर से यही आग्रह करूंगा कि आप ऐसे फालतू वीडियो में रुचि न दिखाएं। अगर हमारे जो व्यूवर हैं रुचि नहीं दिखाएंगे तो जो बनाने वाले हैं वो भी सदमे में आ जाएंगे कि यार मैं कैसे बना रहा हूँ कि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। हमारी जो वीडियो होती है वो रियल फैक्ट पे होती है, हम उस चीज़ को करके दिखाते हैं। हमारी जो वीडियो होती है उसमें 100% तो मैं मतलब दावा नहीं कर सकता, मगर 99.99% मैं दावा करता हूँ कि जो हमारी वीडियो है वो सत्य होती है। और हमारे जो दर्शक हैं वो देखते भी हैं और बताते भी हैं, कहते भी कि हाँ, आपने जो वीडियो बनाया है वो वाकई सही वीडियो है। तो अगर आपको 1 किलोवाट का सिस्टम लगाना है या 2 किलोवाट का लगाना है तो प्रॉपर आप दुकान पे जाइए, उसको पता लगाइए, ना कि वीडियो देख करके आप जज कर लें कि हाँ ये सिस्टम इतने में लग जाएगा। इन सब नक्कालों से सावधान रहिए, हमारे यही अपील है अपने सभी दर्शकों से। और बाकी रही बात 10 से 20 हज़ार में, तो मुन्नू जी यदि छोटा सेटअप तैयार किया जाए, यदि 275 वाट का एक पैनल, नॉर्मल इन्वर्टर जो सबसे सस्ता 6,6500 का आता है वो, और एक छोटी बैटरी ले लिया जाए तो दिन में तो थोड़ा बहुत लोड चला सकते हैं। यदि वैसे ही आप वीडियो देखना चाहते हैं कि सबसे कम बजट में कौन सा सेटअप हो सकता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसमें भी हम बेस्ट से बेस्ट इक्विपमेंट का यूज करेंगे, तो बता पाएंगे कि सबसे कम बजट में कौन सा सोलर सिस्टम आपके लिए हो सकता है। बाकी आप सोचेंगे कि 10 से 20 हज़ार में 1 से 2 किलोवाट का सेटअप चला लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप इसको गांठ बांध के रखिए। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है प्रतापगढ़ से, लिखते हैं अशोक भाई मुन्नू भाई को सादर प्रणाम। मैं राजेंद्र यादव यूपी प्रतापगढ़ पट्टी ग्राम बीबीपुर से आपका वीडियो देख रहा हूँ। कृपया बताइए कि लिथियम बैटरी 200 एच 12 वोल्ट में मिलती है, हम इसे गामा 1650 के लिए लेना चाहते हैं। तो 200 एम्पियर में मिलती है विक्रम कंपनी की, बाकी किसी दूसरे ब्रांड में मिलती हो तो हमें आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ मिलती ज़रूर है 200 एम्पियर में, आप चाहें तो ले सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है अनुराग वर्मा जी की तरफ से, ये अयोध्या से हैं। देखिए यही होता है नेम और एड्रेस लिखने का फ़ायदा, हो सके हमारी वीडियो देख रहे हो तो उनको अच्छा आनंद आ रहा होगा। लिखते हैं सर मेरा नाम अनुराग वर्मा है, मैं अयोध्या डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से हूँ। अगर 25.6 वोल्ट स्विच की बैटरी के साथ 12.8 वोल्ट स्विच की बैटरी पैरेलल कर सकता हूँ, तो गलती से ना करिएगा, आपकी बैटरी फूक जाएगी या तो डैमेज हो जाएगी। आप 24 वोल्ट बैटरी के साथ 12 वोल्ट बैटरी को पैरेलल करने की बात कर रहे हैं। हमारे जो अभी दर्शक हैं इनका जो क्वेश्चन है कि 25.6 वोल्ट की बैटरी और एक 12.8 वोल्ट की बैटरी को क्या पैरेलल कर सकते हैं? देखिए, क्वेश्चन आपका अच्छा है, लेकिन गलती से भी यह एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। बैटरी या तो ज़्यादा स्पार्किंग कर करके आपको, आपके हाथ को जला सकता है, या फिर विस्फोट हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है, अनहोनी कुछ भी हो सकता है, इसका कोई दावा हम नहीं कर सकते। आप ऐसा बिल्कुल ना करें, हम आपको बिल्कुल कतई ऐसा करने के लिए हम सलाह नहीं देंगे। आप इन सब चीज़ों से दूर रहें। हाँ, अगर 25.6 में दूसरा 25.6 अगर आप पैदा कर सकते हैं, तो कर लीजिए, सबसे बेस्ट होगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है सीतापुर यूपी से, लिखते हैं दोनों बंधुओं को मेरा नमस्कार, मेरा नाम विकास शुक्ला है, जिला सीतापुर यूपी से। श्रीमान, मेरा प्रश्न है कि सोलर प्लेट के किसी भी हिस्से पर यदि छाया पड़ रही हो तो क्या पूरी प्लेट कार्य करना बंद कर देगी? संपूर्ण सेटअप पर थोड़ी सी छाया का क्या प्रभाव रहेगा? धन्यवाद। तो इनका कमेंट हमें लगता है काफ़ी अच्छा है मुन्नू जी। पहले ज़माने के जो पैनल आते थे विदाउट हाफ कट के आते थे, तो उस टाइम ये होता था कि केवल एक साइड पे छाया पड़ती थी तो पूरा पैनल काम करना बंद कर देता था या कम करता था। अभी के टाइम में हाफ कट पैनल आ रहे हैं, टॉप कट तो दूर की बात है, पहले हाफ कट समझिए। हाफ कट में होता यह है कि 2 भाग में डिवाइड होता है आपका पैनल। एक साइड पे यदि छाँव पड़ रही है तो आधा पैनल आपका कार्य करता रहेगा। ये होता है हाफ कट का फ़ायदा। अभी के टाइम में जितने भी सोलर पैनल आ रहे हैं मैक्सिमम हाफ कट ही आ रहे हैं, तो अब अभी आपके पास हाफ कट पैनल होगा तो थोड़ा बहुत का अंतर होगा, पूरे का अंतर नहीं होगा। यानी आधे पैनल काम करेंगे, आधे पैनल काम नहीं करेंगे। क्या मन्नू जी? अब तक हम लोग जो वीडियो बना रहे थे, उसमें ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, जब सवाल अच्छे होते हैं और कुछ लीक से हट के होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में और जवाब देने में भी बड़ा मज़ा आता है। हम तो यही चाहते हैं कि ऐसे-ऐसे सवाल आएँ कि जो कुछ लीक से हटकर हो, हाँ, इसके बारे में सब ना जानते हों। हाँ, जिससे दर्शक बंधुओं को कुछ सीखने के लिए मिले। देखिए, तो सीधा इसका यही जवाब है कि आज से 5 साल, 6 साल पहले या 8 साल पहले जो पॉलीक्रिस्टल आते थे, उसके बाद ब्लैक मोनो पैनल आए थे। तो उस ज़माने में क्या होता था कि जो सेल होते थे, उसमें बस बार कम होता था। समझिए अशोक जी, बस बार कम होता था। बस बार होने से क्या होता है कि एक पैनल दूसरे पैनल को पैरेलल करके फिर उसको सीरीज़ बनाते हैं और सब नज़दीक-नज़दीक होते हैं। और जो पहले वाले जो पैनल थे, ये जो अभी जो पैनल आए हैं ना, ये टॉपकन और हाफ कट में एचजेटी में जितने भी नए डिज़ाइन के पैनल आ रहे हैं, इनकी बस बार जो है बहुत ज़्यादा होती है। 10 होती है, 12 होती है, 15 होती है, 20 होती है। वो बस बार इसलिए बनाए गए कि आप इस बस बार को एक दूसरे में कनेक्ट करते हैं। पतले-पतले देखे होंगे आप। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर एक लाइन में एक बस बार पे अगर छाया आ गया, जो बगल वाला बस बार है, यानी जिसमें सेल होते हैं, वो आपका काम करेगा। यानी कि अगर बीच वाला काम नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं है, उसके अगल-बगल वाला काम करेगा। और जो पहले पैनल आते थे 12 वोल्ट में या 24 वोल्ट में पॉलीक्रिस्टल, मोनोक्रिस्टल, उसमें बस बार ज़्यादा नहीं होते थे, मतलब बहुत कम होते थे। यानी वो बड़े-बड़े बस बार होते थे। यानी एक जगह अगर छाया आ गया, तो पूरा करंट को खा जाता था। अब उसी एक बस बार में आज की तारीख में 8-10 बस बार हो जा रहे हैं। यानी उसको डिवाइड, यानी समझिए कि जहाँ एक आदमी काम करता था, आज उसी जगह पे 8 आदमी काम कर रहा है। तो काम करने की क्षमता आज बढ़ी है। पहले एक आदमी थक जाता था या वो बीमार पड़ जाता था, तो काम बिल्कुल पूरा खत्म हो जाता था। आज जब 8 आदमी काम कर रहे हैं, एक आदमी मर गया या एक आदमी घायल हो गया, तो बचे 7 आदमी। तो काम तो आपका नहीं रुका ना, थोड़ा-सा काम कम हुआ। 8 आदमी में 1 आदमी अगर हट गया, निकल गया कंपनी से, तो काम थोड़ा कम हुआ, मगर काम हुआ। यही समझने वाली बात है कि हमारे जो दर्शक हैं, इसको अच्छी तरह से समझ सकें। हम यही चाहेंगे कि हमारा जो भी जवाब हो, उससे हमारे जो कस्टमर हैं, वो संतुष्ट, और जो हमारे व्यूअर हैं, उससे संतुष्ट हो सकें। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है अनंत यादव जी की तरफ से, सुल्तानपुर से, लिखते हैं हेलो मुन्नू जी, अशोक जी। अनंत यादव, सुल्तानपुर यूपी। मुझे 2 एचपी का समरसेबल पंप चलाना है, हमारे लिए कौन सा सिस्टम बेस्ट होगा? देखिए, कम से कम आपको 5 किलोवाट का सिस्टम लगाना पड़ेगा, तब जाके आप 2 एचपी के मोटर को आराम से चला सकते हैं। बाकी आपने और लोड मेंशन नहीं किया है कि इसके साथ साथ आपको और क्या लोड चलाने हैं। यदि लोड भी मेंशन किए होते तो उस हिसाब से आपको और बेहतर गाइड करते हैं हम। क्या मन्नू जी? हमारे जो व्यूअर हैं, इनका बहुत अच्छा सवाल है कि 2 हॉर्स पावर का मोटर कितने किलोवाट सिस्टम से चला सकते हैं? तो देखिए, चलाने के लिए बेहतर अगर कहा जाए कि बेहतर, कामयाब और हमेशा काम आने वाला अगर कोई सिस्टम है, तो वह 5 किलोवाट है।
बाकी आगे का कमेंट हमारा काफ़ी रोचक है मुन्नू जी। ये है अनुज जी, लिखते हैं सर मेरा नाम अनुज है, मैं वारी के 615 वाट के 4 पैनल लगाए हैं। एप्रो 3200 इन्वर्टर लगा है। जिसने लगाया है वो बोल रहा है कि 2 पैनल की सीरीज बना के लगाए हैं, इसलिए इन्वर्टर में 88 VOC आ रहा है और 33 एम्पियर तक इन्वर्टर में दिखा रहा है। वो बोल रहे हैं एम्पियर लगभग इतना ही दिखाएगा, करंट ज़्यादा बनाएगा, हम परेशान हैं, कृपया रिप्लाई करें। तो मुन्नू जी, क्वेश्चन का रिप्लाई करने से पहले हम आपसे जान लेते हैं कि आपके यहाँ जो 4 सोलर पैनल लगे हैं वारी कंपनी के, एप्रो का इन्वर्टर है, मोटा-मोटी बताइए आउटपुट टोटल कितने एम्पियर मिलते हैं सर? देखिए अशोक जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। कभी-कभी हम लोग बैठे होते हैं खाली टाइम में, तो कुछ न कुछ खुराफात। खुराफात करते रहते हैं। तो अभी परसों ही हम सोचे कि थोड़ा-सा बरसात का मौसम चल रहा है, थोड़ा-सा चेक किया जाए, कितना हमारा लोड चल रहा है सोलर से। तो हमने क्या किया, पूरे सारे लोड चालू कर दिए। लोड तकरीबन 2000 प्लस था। हाँ, हाँ, और एम्पियर देखा हमने प्रोटॉन 3200 पे, तो उस पे 88 एम्पियर तक हमारा लोड जा रहा था सोलर से। सोलर से। उसका मैंने वीडियो भी बनाया है, अगर किसी दर्शक को, किसी हमारे व्यूअर को अगर देखना है तो हम वीडियो उसको दे सकते हैं। इसलिए कि हो सकता है हमारे कहने से लोगों को कम विश्वास हो, तो इसलिए हमारे पास वीडियो है उसका कि सोलर से मात्र 590 वाट वारी का हमने 4 पैनल लगाए हैं। लगाए तो हमने 6 है अपने टोटल छत के ऊपर। अशोक जी आपने दिखाया भी है कई बार। लगा तो 6 है, बट उसमें से 4 अपनी दुकान के लिए हम अपने इन्वर्टर से चलाते हैं। अब बाकी जो 2 सोलर पैनल है 590 वाट के, उससे हम अपने कस्टमर की जो बैटरी आती है हमारी दुकान पे चार्ज करने के लिए, उसके लिए मैंने अलग व्यवस्था रखी है 2 पैनल का, उससे हम चार्ज करते हैं। तो हम बस 4 पैनल से 590 वाट का 88 एम्पियर लोड चलाए हैं, जबकि ये 2000 वाट प्लस हमारा लोड बनता है एसी आउटपुट में। और लोड करीब था 96-97% के आसपास, क्या मन्नू जी? जी, उसका भी हमारे पास वीडियो है। वही मैं अपने कोई हमसे दर्शक अगर माँगना चाहेगा, तो मैं उनको व्हाट्सएप पे अपना ये वीडियो भेज दूँगा, वो देख सकते हैं। चलिए ठीक है, हम डिटेल वीडियो मुन्नू जी के यहाँ से शूट करेंगे, चूँकि इनके यहाँ वारी कंपनी के 590 वाट के 4 पैनल लगे हैं, प्रोटॉन 3200 लगा है, तो हम एक दिन वीडियो शूट करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। बाकी आपने मेंशन किया है कि 33 एम्पियर, तो समझिए कि केवल 2 सोलर पैनल ही काम कर रहे हैं, बाकी 2 काम नहीं कर रहे हैं, या हो सके आपका जनरेशन कम हो रहा होगा, वो किस वजह से हो रहा होगा आप डिसाइड करिए। अपने टेक्नीशियन से बात करिए जिन्होंने सिस्टम लगाया है, वो हो सके ठीक करके देंगे। आप लोगों को याद होगा जब हम गर्मी के टाइम में छत पे सोलर पैनल टेस्ट करते थे, तो उस टाइम हम आपको बताए थे कि अभी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सोलर पैनल कम काम करता है। अभी टेम्परेचर गिरा हुआ है, तो टेम्परेचर गिरने की वजह से सोलर पैनल अधिक काम कर रहे हैं। उस टाइम हम निकाल पा रहे थे 70 से 75% के आसपास मैक्सिमम आउटपुट, लेकिन अभी के टाइम में मुन्नू जी का हमने टेस्ट किया तो 90% के आसपास आउटपुट आया था। तो उस टाइम हम बार-बार फ़ोर्स दे के बता रहे थे कि देखिए सोलर पैनल का आउटपुट बढ़ सकता है, और वही हुआ। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि बरसात के टाइम में किसी दिन टाइम निकाल के हम वीडियो ज़रूर शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है बाराबंकी यूपी से, लिखते हैं मेरा नाम कमाल है, मैं तहसील फ़तेहपुर बाराबंकी यूपी से हूँ। मेरे पास यूटीएल गामा प्लस 1000 भी है, 12 वोल्ट है, उस पे लूम 600 वाट के 2 पैनल लगा सकते हैं क्या? तो मुन्नू जी, आपको याद होगा गर्मी के टाइम में हम लोग बड़ा चर्चा करते थे यूटीएल गामा प्लस 1 केवीए पे। जब से 1650 है गया तब से इस पे कमेंट काफ़ी कम आते हैं। तो देखिए, यदि आपके पास 1 अप्रैल 2025 के बाद का इन्वर्टर होगा तो उस पे तो आप लगा सकते हैं। बाकी 1 अप्रैल 2025 के पहले का इन्वर्टर होगा तो उस पे आप 608 के 2 पैनल कतई नहीं लगा सकते। चूँकि कंपनी ने साफ-साफ मेंशन किया है कि 50 वीओसी से कम आप लगा सकते हैं, और अभी के टाइम में जो इन्वर्टर आ रहे हैं उनकी वीओसी है 53। क्या मन्नू जी? जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि अभी जो नए इन्वर्टर आ रहे हैं, उसकी थोड़ी बीओसी बढ़ा दी गई है। यानी पहले 48-49 था, अब उसको बढ़ा कर के 53-54 कर दिया गया है। इस वजह से कि जो लेटेस्ट पैनल आ रहे हैं टॉपकन में, उनकी बीओसी होती है 51.6, किसी की 50 होती है, किसी की 51 होती है। इसको देखते हुए कंपनी वालों ने नए लेटेस्ट जो इन्वर्टर आ रहे हैं, उसको 53 कर दिया है।
यानी कि आप आज की तारीख में जो 600 वाट पैनल हैं, 590 वाट पैनल हैं, वो आप बिल्कुल आसानी तरह से लगा सकते हैं। नगीना डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हैं, लिखते हैं सर मेरा नाम फर्ज है, मैं नगीना डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यूपी से हूँ। मेरे घर पर समरसेबुल है 1.5 HP, 3 फैन, 3-4 बल्ब, एक कूलर सिम्फनी 200 वाट, एक कूलर BLDC सिम्फनी 110 वाट, एक वॉशिंग मशीन, एक मिक्सर ग्राइंडर। लोड मैनेज करके चला सकते हैं। एक रेफ्रिजरेटर 60 वाट का। कौन सा इन्वर्टर और कितने वाट के पैनल लगाना होगा? नाइट में 2 से 3 फैन, 2 कूलर, एक रेफ्रिजरेटर ही यूज होगा। आशा पावर 3036 मॉडल में 25.6 वोल्ट, एक लिथियम बैटरी और 12 वोल्ट लेड एसिड शायद बैटरी भी यूज कर सकते हैं क्या? और क्या यूटीएल गामा प्लस 3400 के साथ 25.6 वोल्ट की पैरेलल बैटरी लगा सकते हैं क्या, जैसे कि ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर में यूज किया जाता है? तो मुन्नू जी सबसे पहले इनका नाइट का लोड कैलकुलेशन करते हैं। तो इन्होंने मेंशन किया है 2 से 3 फैन, 2 कूलर, एक रेफ्रिजरेटर, तो मोटा मोटी 500 से 550 वाट का लोड बनता है। तो 500 से लेकर 550 वाट का लोड चलाने के लिए आप बताइए कि इनके लिए 3 किलोवाट का सिस्टम बेस्ट होगा या 5 किलोवाट का सिस्टम बेस्ट होगा सर? 2 कूलर है, 2-3 फैन है, बाकी रेफ्रिजरेटर है, लाइटें हैं। देखिए 3 किलोवाट सिस्टम से तो दिन में तो बिल्कुल आसानी तरीके से चल जाएगा। और एक बात बताना भूल गए मुन्नू जी, 1.5 HP का मोटर भी है। 1.5 एचपी का मोटर है तो 3 किलोवाट से तो अगर ना चलाएं तो बेहतर है। इनका सबसे बेस्ट होगा 5 किलोवाट का, क्योंकि मोटर जो होता है 1.5 एचपी का वो 3 किलोवाट के इन्वर्टर पे तो चल जाएगा, बट क्या है ये आपके आगे के लिए समय के लिए सही नहीं होगा। इन्वर्टर कभी भी आपका ओवरलोड शॉर्ट सर्किट होकर के ख़राब हो सकता है। तो बेहतर यही होगा कि आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगाइए, ताकि आप मोटर चलाइए, फ्रिज चलाइए, 2 कूलर चलाइए दिन में, और पूरी तरह से शाम को आपकी बैटरी भी फुल चार्ज हो जाएगी। यानी सिस्टम को सही अगर रन कराना है तो 5 किलोवाट का सिस्टम लगाइए। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है जबलपुर मध्य प्रदेश से। देखिए हम किसी का कमेंट को इग्नोर नहीं करते हैं। लिखते हैं नमस्कार मुन्नू चाचा और अशोक भैया, मैं अभिनव श्रीवास्तव जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरे घर में 4 साल पहले 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है। मेरे क्षेत्र में लगभग 24 घंटे बिजली रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट के लिए ग्रिड कट होता है। फिर भी मैंने अपने बिजली बचाने के लिए यूटीएल गामा प्लस 1650 12 वोल्ट 150 एच की बैटरी और 700 वाट टॉपकॉन नॉन डीसीआर का एक पैनल लगाया हुआ है। तो मेरा आप दोनों से सवाल है कि मैं अपने इन्वर्टर को पैरामीटर और एडवांस सेटिंग किस तरह से सेट कर सकता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बचा सकता हूँ और बैटरी लाइफ बचा सके? कृपया इस रविवार को मेरा जवाब दीजिएगा। तो कितनी अच्छी बात है कि 3 साल से ये ऑनग्रिड का उपभोगी हैं और अभी का टाइम में 1 से 1.5 किलोवाट का जो सिस्टम होता है उसको लगवाने की सोच रहे हैं। काफ़ी अच्छी सोच है आपकी। हमारे जो व्यूवर हैं इनका जो अच्छा क्वेश्चन है कि इनका ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है और इनके यहाँ बिजली भी 24 घंटे के आसपास रहती है, लेकिन इन्होंने एक बैटरी इन्वर्टर लगाया भी है और अलग से, जो कि गामा 1650 है, और इन्होंने बिजली बचाने की बात की है। तो देखिए गामा 1650 जो है उसमें एक सेटिंग है, पीसीयू मोड है, हाइब्रिड मोड है और स्मार्ट मोड है। तो अगर आप पीसीयू मोड पे आप कर देते हैं तो पीसीयू मोड पे क्या है, सबसे पहले आपको सोलर की प्राथमिकता होती है कि जो भी करंट आएगा सोलर से लोड चलेगा, जो बचेगा वो बैटरी को चार्ज करेगा। तो सबसे पहले जो है आप सोलर इस्तेमाल कर पाएंगे पीसीयू मोड में। उसके बाद जब सोलर कम पड़ेगा तो बैटरी से ले लेगा वो। फिर जब बैटरी डाउन होने लगेगी उसमें सेटिंग है आप कितने वोल्ट तक बैटरी को कम कर सकते हैं, यानी कितने वोल्ट जाने पर आपका ग्रिड शिफ्ट हो जाए, वहाँ उसमें सिस्टम दिया हुआ है। आप चाहें तो सेटिंग कर सकते हैं। तो पीसी मोड पर रखेंगे तो आपका बिजली बचेगा, यानी सबसे पहले सोलर चलाएगा, कम पड़ेगा तो बैटरी को यूज करेगा, बैटरी भी अगर डाउन होने लगेगी तब आपका बिजली शिफ्ट करेगा। यह पीसी मोड में सारी व्यवस्थाएं हैं। बाकी दोस्तों हमारा नेक्स्ट कमेंट है कमलेश चौहान जी की तरफ से। इनकी नाराज़गी है हमसे, रीड कर देते हैं। लिखते हैं मैं कमलेश चौहान, ग्राम और पोस्ट जिगनी खास गढ़वार बलिया। मैं मुन्नू जी के यहाँ से सोलर पैनल लगवाया हूँ 10 अप्रैल 2026 को, लेकिन वीडियो आप लोग नहीं बनाए। केवल हमें इसी बात का दुख है एप्रोट्रॉन 1500 VA का जो 2 लोग हमारे घर आए थे लगाने के लिए सेटिंग भी नहीं कर पा रहे थे। यूट्यूब से वीडियो देखकर मैं खुद सही किया, जो आपके पीछे खड़ा
है लड़का वही हमारे घर, और एक और किसी को लेकर आया था। तब से आप लोगों का वीडियो देखना बंद कर दिया हूँ। ऐसा है कमलेश जी कि कहाँ पे कौन सा सिस्टम लग रहा है हमें कोई आइडिया नहीं होता है। और एक बार भी आप बोले होते कि हमारे घर पे जो सिस्टम लग रहा है उसकी बकायदे रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और आप लोग आइए और धर्मेंद्र जी से इंस्टॉलेशन कराना है, तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे को भेज के आपका सिस्टम फिट करवाया होता है। ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हमको कोई नॉलेज नहीं होता है कि आज कहाँ पे सिस्टम लग रहा है, कल कहाँ पे सिस्टम लग रहा है, क्योंकि हम फील्ड में जाना बंद कर दिए हैं। और बंद इसलिए किए चूंकि आप लोगों का डिमांड था कि आप लोग टेस्टिंग वीडियो दीजिए, चूंकि आप लोग फील्ड की वीडियो बनाते हैं केवल वही इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन, तो लोग उब गए थे। बट जब आप लोगों का डिमांड होगा कि नहीं साहब फील्ड से दीजिए, तो बिल्कुल हम फील्ड से जाके वीडियो बनाने का कार्य करेंगे। बाकी मुन्नू जी ये बोल रहे हैं कि 2 लोग आए थे उनको इन्वर्टर का सेटिंग करने नहीं आ रहा था, तो आप बताइए ऐसा पॉसिबल है? चूंकि बता रहे हैं तो देखिए हम आपकी बातों को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। हो सके नहीं आता होगा तो मुन्नू जी आप बताइए। अशोक जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। हमारे जो व्यूवर हैं इनका जो कंप्लेन है, अभी आप बोलते जा रहे थे और मन में मैं सोच करके मतलब कि कुछ सोच रहा था कि क्या कहा जाए। बट कोई नहीं, इनका जो नाराज़गी है, तो आज हमें इसकी जानकारी मिली कि हमारे कमलेश जी नाराज़ हैं। वो भी किस वजह से कि वीडियो नहीं बना है। मैं आपकी नाराज़गी तो समझता हूँ। होता क्या है कि जब सीज़न पीक पे होता है, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि 4 जगहों से कस्टमर आ जाते हैं कि हमको लगाना है सिस्टम। और जब 4 जगह से आता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे कोई दर्शक अगर कोई आया है या फिर कोई कस्टमर बन के आया है, वो कोई नाराज़ ना हो। सबका काम करना है और माने एक ही दिन में करना है। तो होता क्या है कभी-कभी कि उस्ताद जी चले गए उधर और चेला जी चले गए इधर। तो ऐसा कभी-कभी सिचुएशन आता है, बट इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप नाराज़ हुए हैं, आपका वीडियो नहीं बन पाया। काश कि आप उस दिन हमको बता दिए होते कि नहीं, वीडियो अगर नहीं बनाएँगे तो हम सिस्टम नहीं लगवाएँगे। हाँ बिल्कुल। तो मैं इस पर चर्चा करके जो धर्मेंद्र जी टेक्नीशियन हैं, मैं उनको बोला नहीं आप जाइए वहाँ पे, क्योंकि जो हमारे व्यूवर हैं वो नाराज़ हो जाएँगे। बट आपने पहले इस चीज़ को बताया नहीं और वो भी काफ़ी समय लंबे समय के बाद आप कंप्लेन कर रहे हैं। एक बात हमें याद आती है मुन्नू जी, चूँकि कभी जब 2-4 लोग बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ अच्छा चल रहा होता है कि काश हम बोल देते, काश हम बोल देते। बट उस टाइम लोग बोल नहीं पाते हैं, तो नहीं बोलने का हो सके ये नतीजा हुआ होगा। यदि आप उस टाइम बोल दिए होते कि नहीं हमारी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और धर्मेंद्र जी आके सिस्टम कसेंगे, तो ऐसा थोड़े है कि मुन्नू जी किसी को भी भेज के सिस्टम लगवा देंगे, ऐसा कतई नहीं है। बाकी आप नाराज़ हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए हम आपके यहाँ कब फीडबैक वीडियो शूट करने के लिए आए। हमें लगता है मुन्नू जी कि जब आपको लगता है कि हमें बोलना चाहिए तो आपको बोल देना चाहिए, आपको रुके हुए नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभार लोग चुप रह के हुए भी गलतियां कर देते हैं, तो उस टाइम बेहतर होता है कि आप बोले। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है टेक्नीशियन धनेश्वर जी की तरफ से, लिखते हैं मेरा सवाल अगले संडे के लिए जो भी आपके वर्कर हैं जो सोलर का स्टैंड काटते हैं उस कटर को सपोर्ट नहीं लगाते हैं, इससे जान को खतरा हो सकता है। ब्लेड कटने के बाद आगे से ख्याल रखिए, क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ, मेरे पास भी कटर है। तो ठीक है साहब, आपने हमें सजेस्ट किया कि आप लोग सेफ्टी का ध्यान रखिए, तो हम आपकी सोच को सलाम करते हैं कि आपने हमारी सेफ्टी को ख्याल में रखते हुए कमेंट किया, तो आगे से हम लोग ख्याल रखेंगे। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है आदित्य जंगीपुर गाजीपुर से, लिखते हैं सर मैं आदित्य जंगीपुर गाजीपुर से हूँ, मेरे पास यूटीएल 3400 इन्वर्टर है, मेरे पास 540 वाट के एक साइड के 2 पैनल है, उसमें और पैनल बढ़ाना चाहता हूँ, परंतु अब मैं फंस गया हूँ, मार्केट में 540 वाट के पैनल नहीं मिल रहे हैं, क्या करूँ? मुझे कुछ लोग अलग अलग पावर का पैनल जोड़ने को मना कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि पैनल खराब हो जाएगा, कृपया मदद कीजिए, क्वेश्चन आंसर सीरीज में जवाब दीजिए, धन्यवाद। आदित्य जी, जो लोग आपको कह रहे हैं कि 540 वाट के साथ यदि उससे अधिक या कम लगाते हैं तो सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। तो आप कोशिश करिए, मार्केट में 540 वाट के पैनल जरूर मिल जाएंगे, बाकी 5-10 वाट ऊपर नीचे मिलते हैं तो भी चल जाएंगे, क्या मुन्नू जी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि 540 वाट के जो भी पैनल पहले लगे हुए हैं, अब उनको लगाना है 590 वाट का पैनल, क्योंकि पुराने पैनल अब मिल नहीं रहे हैं। इस बात में सच्चाई है अशोक जी कि 540 वाट के पैनल अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।
वजह ये है कि पहले जो पैनल आते थे, वो हाफ कट में आते थे। अब ज़माना आ गया टॉपकन का, वो भी बाईफेशियल का। इस वजह से पीछे जो भी मॉडल आए हैं, अब वो सब बंद होते जा रहे हैं, स्टॉक सबका खत्म होता जा रहा है। तो पहले आप पता करिए कहीं दूर अगल-बगल में कि 540 वाट के पैनल मिल जाएँ। अभी के टाइम में ऑनलाइन भी है, तो आप ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हैं। हो सके नहीं, गारंटी है ऑनलाइन ज़रूर मिल जाएगा आपको। बाकी आज का हमारा लास्ट कमेंट ये है नितिन कुमार जी, उन्नाव यूपी से। लिखते हैं, हेलो सर, मेरा नाम नितिन कुमार है, मैं उन्नाव यूपी से हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास ईस्टमैन का सोलर स्मार्ट माइक 3600 है और 590 वाट के 4 पैनल लगे हैं। ईस्टमैन 25.6 वोल्ट 100 एच की 2 बैटरी पैरेलल में लगी है, पर मेरा इन्वर्टर केवल मैक्स 35 एम्पीयर से चार्ज करता है, क्योंकि एक बैटरी के लिए आइडियल करंट है, पर 2 बैटरी के कारण ये चार्जिंग 60 एम्पीयर होनी चाहिए और इन्वर्टर में भी कोई सेटिंग नहीं है इससे बढ़ाने की। तो मेरा सवाल ये है कि मुझे अब पैनल 4 से बढ़ाकर 6 कर लेना चाहिए कि कोई दूसरा इन्वर्टर लेना चाहिए जिसमें 60 से 70 एम्पीयर तक चार्ज करने की क्षमता हो, क्योंकि यूटीएल के वीडियो में देखने पर पता चलता है कि 40 एम्पीयर से ज़्यादा की सेटिंग नहीं होती है। इसलिए यूटीएल गामा प्लस 3400 एयरप्रोट्रॉन में कौन सा इस हिसाब से अच्छा रहेगा, प्लीज़ सर ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले तो आपके पास जो इन्वर्टर है ईस्टमैन सोलर स्मार्ट मैक 3600 जो 3 केवी है 24 वोल्ट में है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई आप सेटिंग अलग से नहीं कर सकते हैं। जो कंपनी की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग आता है हाई और लो का, उतना ही चेंज कर पाएँगे। बाकी रही बात आपको यूटीएल लेना चाहिए कि एप्रो लेना चाहिए, तो यदि आप एप्रो से संतुष्ट हैं तो एप्रो ले सकते हैं, चूँकि उसमें सोलर से चार्जिंग एम्पीयर है 50 और यूटीएल लेंगे तो उसमें मैक्सिमम सोलर से चार्जिंग एम्पीयर है 40। तो कायदे से मान लीजिए 100 एम्पीयर की बैटरी है, तो 40 एम्पीयर से तो आराम से 5 घंटे में फुल कर ही लेंगे। तो उसके लिए लगाने पड़ेंगे आपको कम से कम 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम। आपने बताया कि आपके पास 4 सोलर पैनल लगे हैं, तो 4 सोलर पैनल भी मोर देन सफिशिएंट है, बट वही है कि आप दिन में ज़रूर ज़्यादा लोड चला रहे होंगे। क्योंकि हमारे घर पे भी 4 सोलर पैनल 575 वाट के डबल लिथियम बैटरी जब हम लगा के टेस्ट कर रहे थे, तो 1 से 2 बजे तक हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जा रही थी यूटीएल गामा प्लस 3400 पे। बट वही जब हम दिन में एसी चला देते थे तो बैटरी फुल नहीं हो पा रही थी, करीब 80-90% माने मोटा मोटी कहे तो 8 दुना के 16 160% तक हमारी बैटरी दोनों मिला के चार्ज हो रही थी। बाकी दोस्तों आप लोगों के वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इसी के साथ ये कमेंट का सिलसिला हम लोग खत्म करते हैं और मिलेंगे इसी सीरीज में नेक्स्ट संडे को। तब तक के लिए बाय बाय।